मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समय सारजी परमागम के परिशिष्ट रूप से जो साध्य साधक अधिकार, इसमें 265 कलश के उपरांत आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने जो गद्यांश कहा और उस पर पंडित छावड़ा जी ने भावार्थ भी कहा, उसमें जो एक चर्चा आई कि सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक की प्रकर्ष की परंपरा, उसके द्वारा स्वरूप में आरोहण कराए जाते निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो ज्ञान मात्र आत्मा में अंतर्भूत है, ये साधक बने की चर्चा वहाँ की। और इसके द्वारा फिर कहा निमित्त में कर्मों का समस्त कर्मों का क्षय करके देदीप्यमान अपनी पूर्ण अवस्था को सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक ज्ञान मात्र आत्मा में उपाय और उपेय दोनों ही भाव सिद्ध किए। ये इधर जो अपनी चर्चा आई है उसमें इस प्रकार का विवरण है। ये जो पहली पंक्ति है सुनिश्चलता ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक की प्रकर्ष की परंपरा, उसका अर्थ उसकी व्याख्या अपनी स्वाध्याय में अच्छे से आ गई है। तथापि आज जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान भावार्थ के संदर्भ से चला उसमें भी ये चर्चा और स्पष्टता से आई, तो अपन उसे भी देखते हैं। यहाँ पेज है 86 नंबर, वहाँ पर देखना आप गुजराती में जो हो 67-68 पेज देखो। सच्चे देव अरिहंत सर्वज्ञ गुरु निर्ग्रंथ धर्म अहिंसा और राग रहित। धर्म कैसा कहा? अहिंसा रूप राग रहित है, उसका नाम धर्म है। ऐसे अथवा शास्त्र सर्वज्ञ के जो कहे हुए उसकी इसे श्रद्धा होती है, यानी श्रद्धा का जो विकल्प होता है वह व्यवहार सम्यक दर्शन है, और शास्त्र का ज्ञान होता है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और राग की मंदता के आचरण रूप पंच महाव्रत के भाव होते हैं, वह भी व्यवहार सम्यक चारित्र यानी विकल्प रूप वृत्ति है। तीनों बात रखी। सम्यक दर्शन का विषय भी बताया। कौन से सम्यक दर्शन का? व्यवहार सम्यक दर्शन कि सर्वज्ञ गुरु धर्म है ना, देव गुरु धर्म, उनकी श्रद्धा का राग और शास्त्र का जो क्षयोपशमिक ज्ञान और पंच महाव्रत आदि के व्रत आदि के विकल्प रूप जो वृत्ति, ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब क्या कहते हैं देखो, परंतु
कहते हैं कि इस प्रकार से ग्रहण किया है। उसमें शब्द आया था सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए। तो सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए का अर्थ किस तरह ग्रहण किया है कि निश्चय के भान सहित, सम्यक दर्शन के भान सहित इसने लिया है। क्या? व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रूप, विकल्पात्मक वृत्ति। लिया है माने दरअसल लिया है, ग्रहण किया है, ये भाषा है। वास्तव में तो स्वरूप का आलम्बन लेने से जो निर्विकल्प वीतराग परिणति प्रगटी है, तो अब जो राग शेष है उस पर अनुकूलता का आरोप करके उसे व्यवहार रत्नत्रय कहा और उसे ग्रहण किया, ऐसा कहने में आया है। वो तो रह गया है ऐसा करके है। अब देखो, सम्यक दर्शन के भान सहित इसने लिया है कि जिससे वो क्या लिया है, क्या रह गया है? लिया है भाषा है और वास्तव में वो राग रह गया है। तो वो रह गया है उसे छोड़कर स्वरूप में स्थिरता हो, इस प्रकार व्यवहार को ग्रहण किया। वो छोड़कर स्वरूप लीनता, स्थिरता, उसमें जमवट हो, रमणता हो, ये व्यवहार को ग्रहण करना है ना। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आती चर्चा कि दोनों ही नए ग्रहण करने का जिनागम में कहा गया है। तो पंडित जी ने कहा दोनों नए के ग्रहण करने का अर्थ क्या? व्यवहार को ग्रहण करने का अर्थ क्या? कि वो उस समय में स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई जो निश्चय मोक्ष मार्ग की परिणति है, उसके साथ रहे हुए राग को जानता है। इसका नाम व्यवहार को व्यवहार जानना, व्यवहार का ग्रहण है। यहाँ भी ये कहा ग्रहण करने का अर्थ क्या? कि ग्रहण करने का अर्थ कि ये राग है, ये छोड़कर इसका उल्लंघन करके मेरी परिणति में वीतराग भाव, साधक भाव वर्तता है और उस साधक भाव से सिद्ध भाव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्यवहार को ग्रहण किया है। अब इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं और वो अपने भी प्रश्न हो सकते हैं कि साहब यहाँ कहा कि व्यवहार में वृद्धि करके पाक के प्रकर्ष की परंपरा कही ना, तो पाक का प्रकर्ष कहा आपने, व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे ग्रहण किया वो चर्चा तो हो गई। कैसे ग्रहण किया? कि ग्रहण किया तो कहने में आया, वास्तव में तो स्वरूप ग्रहण किया। तो जो राग शेष रह गया उसे किस प्रकार ग्रहण किया कि ये छोड़ने लायक है, ऐसे ग्रहण किया। अब कहते हैं चलो ये बात आपने बताई, पर इसके पाक के प्रकर्ष की परंपरा, तो पाक माने पाक नाम पाक होता ना, तो पकाना। तो जैसे आम है ना, कच्चा आम हरा, उसे पकना, पकने से क्या होता है कि वो पकता है माने उसमें मिठास की और मुलायमियत की वृद्धि होती है। तो हम तो यही समझते हैं पाक का प्रकर्ष माने वृद्धि होना, हम तो यही समझते हैं। तो उसमें व्यवहार को वृद्धि करना है साहिब। तो कहा कि हाँ, वृद्धि का अर्थ क्या? लेकिन वृद्धि, देखो उत्तर, वृद्धि फिर कोमा, परंतु वृद्धि का अर्थ क्या? व्यवहार रत्नत्रय रूप परिणाम की वृद्धि का अर्थ क्या? कि उसे इस प्रकार से विकल्प है, जो व्यवहार रत्नत्रय संबंधी जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र के विकल्प हैं, उसमें राग का रस घटता जाता है, इसका नाम व्यवहार वृद्धि को प्राप्त होता है। आया ख्याल में? ये अपने को समझ में आ सकती है बात। पांचवें गुण स्थान में जो अणुव्रत है वो व्यवहार रत्नत्रय का
मध्यम भाव है और मुनिराज का महाव्रत वो व्यवहार रत्नत्रय में उत्कृष्ट भाव है। तो वृद्धि तो हुई, लेकिन वहाँ वृद्धि होने में राग का रस टूट जाने से वहाँ जो प्रत्याख्यानावर्णी कषाय उदय में थी 5वें में, वो भी चली गई मुनिराज के। तो कषाय का रस घटता जाता है, इसका नाम व्यवहार वृद्धि को प्राप्त। तो वृद्धि का अर्थ तो समझो, वृद्धि का अर्थ है ना, गिलास के भराव में, पानी का गिलास है तो गिलास के भरे पने में वृद्धि का अर्थ क्या कि खाली पना घटता जाता है। ऐसे देखो, व्यवहार की वृद्धि का रस अर्थात राग का रस घटता जाता है। ये बजू भाई ऐसा कहते हैं, राग रस व्यवहार की वृद्धि होती है, मानो निश्चय का घटना होता है, और जब निश्चय बढ़ता है तब ऐसा नहीं है, ऐसा है। व्यवहार की वृद्धि आगम से ही चले अपन। व्यवहार की वृद्धि किसे कहा कि चौथे गुण स्थान का व्यवहार से 5वें गुण स्थान का व्यवहार अधिक है, यही तो कहेंगे। चौथे गुण स्थान में जो व्यवहार रत्नत्रय है उससे अधिक ऊंचा व्यवहार रत्नत्रय 5वें गुण स्थान में है। और राग नाम कषाय का भाव देखो तो घटा हुआ है। क्यों कि वहाँ एक कषाय चौकड़ी का अभाव था, अब 5वें गुण स्थान में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। अब मुनिराज हैं, उनका व्यवहार रत्नत्रय 5वें गुण स्थान वाले के व्यवहार रत्नत्रय से अधिक उत्कृष्ट कहा गया है ऐसा। लेकिन वहाँ कषाय का रस और कम होकर के 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा है और मात्र संजुलन का राग है ना। तो अब ये क्या है, ये व्यवहार का खाता अलग करो, निश्चय का खाता अलग करो। और अब अपन को कैसे देखना है कि स्वरूप स्थिरता बढ़ती है तो अस्थिरता घटती है। ये एक सीधा फार्मूला है। इस फार्मूले में और अंदर चलते हैं, जो अस्थिरता का भाग है। अब वो स्थिरता के स्वरूप के आलम्बन से प्रगटा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और स्वरूप की स्थिरता का अंश और स्थिरता प्रगति। तो स्थिरता जितनी प्रगति है तो स्थिरता जितनी बढ़ती है उतनी अस्थिरता घटती है। ये नियम अपना रख लो। अब अस्थिरता के कोटे में आओ, अस्थिरता के खाते में आओ। अस्थिरता धर्मी को किस प्रकार की है, अब अपन इस पे आते हैं। तो चौथे गुण स्थान में अशुभ भाव भी है, शुभ भाव भी है। अशुभ भाव को मोक्ष मार्ग नहीं कहते। क्यों? व्यवहार से भी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि उसमें अनुकूलता का आरोप नहीं किया जा सकता। किंतु भगवान की भक्ति, दया का परिणाम, जिन दर्शन की प्रभावना का परिणाम, व्रतादि का परिणाम, जीवों की रक्षा का परिणाम, ऐसे जो परिणाम हैं ये भी परिणाम हैं अस्थिरता जन्य, अस्थिरता के खाते के। लेकिन इन परिणामों में अनुकूलता का आरोप किया जा सकता होने से इन्हें व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो व्यवहार रत्नत्रय है इसका अपन यहाँ हिसाब, अब स्थिरता वो है उसको तो अलग कर दो, वो तो एक बिल्कुल फिक्स फार्मूला है। स्थिरता बढ़ती है, अस्थिरता घटती है। अब अस्थिरता कैसे घटती है वो अपन देखते हैं। स्थिरता बढ़ने से अस्थिरता घटती है, ये फार्मूला तो पक्का। अब अस्थिरता के कोटे में देखते हैं कि वो जो अनुकूल कहे जाने वाले राग रूप परिणाम जिनको व्यवहार रत्नत्रय नाम दिया,
वे बढ़ते हैं तो राग घटता है इधर। यद्यपि राग घट रहा है स्वरूप आलम्बन से, यद्यपि कि राग घट रहा है स्वरूप आलम्बन से, लेकिन स्वरूप आलम्बन जितना बढ़ता है उतना राग घटता है। राग जो घटा हुआ है वो जितना राग कम है उतना व्यवहार रत्नत्रय अधिक कहा जाता है। आ गया, ख्याल में आ गई ना बात? नहीं, ये नीचे नहीं जाने का बैरियर नहीं है। इससे बैरियर तो स्वरूप का आलम्बन मात्र ही है, जिससे ये जीव का मोक्ष मार्ग प्रकटता है, वर्तता है, चलता है, टिकता है। हाँ, ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। हाँ, वो कहने में एक जगह गुरुदेव ने कहा ये तो जीव को संतोष दिलाने के लिए कहा है। आया था ज्ञान गोष्ठी में, जीव को संतोष दिलाने के लिए कहा। दरअसल में अशुभ जब आता नहीं, यानी जब शुभ परिणाम बरतता है तो अशुभ है ही नहीं वहाँ, तो अशुभ से बचने को शुभ आया, ये कहने में आता है। बाहर बारिश होती थी, आप अंदर आ गए, तो अंदर आ गए तो हमने कहा आ गए भैया, हाँ बारिश से बचने को आ गए। अब जब भीग ही रहे थे तब ना तो बच रहे थे ना कुछ कह रहे थे। जब आप बारिश से बचने को अंदर आ गए कमरे में, हॉल में, तब हमने कहा आ गए भैया, तो आपने कहा हाँ बारिश से बचने को आ गए, बस इतनी बात है। अब देखो यहाँ कहते हैं कि राग यानी कषाय और व्यवहार रत्नत्रय कषाय का ही भाग है, लेकिन वह कैसी कषाय रूप राग रूप भाव है कि जिसमें मोक्ष मार्ग में अनुकूलता का आरोप किया जा सकता है। तो अब अपन देखते हैं चौथे गुण स्थान में व्यवहार रत्नत्रय किसे समझना कि भगवान की भक्ति, दान और जन शासन की प्रभावना। पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत आदि उसके साथ, और मुनिराज के छठवें गुण स्थान में वह महाव्रत आदि। तो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत सीधी सच्ची बात है। इसे बढ़ना कहोगे कि नहीं कहोगे? चौथे से पांचवें में व्यवहार रत्नत्रय बढ़ा के नहीं बढ़ा, और पांचवें से छठवें में जब मुनिराज हैं तब व्यवहार रत्नत्रय बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? अच्छा ठीक है, अब अपन कषाय का हिसाब देखते हैं यहीं के यहीं। अभी स्थिरता से ही होता है ये सब, पर अभी हम स्थिरता की बात नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं अस्थिरता के खाते की। तो व्यवहार रत्नत्रय बढ़ता है तो चौथे से पांचवें का वृद्धि रूप है, और मुनिराज का छठवें में और अधिक वृद्धि रूप है। और कषायों का क्या हिसाब किताब है वो भी देख लो कि चौथे में 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, पांचवें में 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, और छठवें में मुनिराज को 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। तो राग घटता है, तो घटते हुए राग को व्यवहार की वृद्धि कहते हैं। ठीक बात है। तो निश्चय यहाँ तो व्यवहार में ही, व्यवहार के बढ़ते हुए व्यवहार का क्या चल रहा है ऐसे। वो निश्चय पूर्वक तो व्यवहार आया है, और व्यवहार में यानी जो कषायों की अभाव रूपता हो रही है वो निश्चय स्वरूप आलम्बन की वृद्धि से ही हो रही है, वो स्वरूप स्थिरता बढ़ने से ही हो रही है। लेकिन इधर बढ़ने से कषायों का क्या खेल है कि व्यवहार रत्नत्रय बढ़ा हुआ कहलाता है और कषायें घटी हुई कहलाती। दोनों व्यवहार की बात, दोनों व्यवहार की बात। कषाय भी व्यवहार का भाग है, और वहाँ कषाय का वो वाला अंश जो व्यवहार की जो अनुकूलता के आरोप को विशेष रूप से प्राप्त करता है
उसे व्यवहार की वृद्धि कहा। ठीक आ गया ना हिसाब। अब देखो गुरुदेव ने कहा इसलिए वृद्धि होती जाती है। अब एक पंक्ति में ही देख लो, व्यवहार की वृद्धि माने व्यवहार राग की मंदता होती जाती, मंदता नाम राग मिटता जाता है। तो मुमुक्षु ने फिर पूछा उसे व्यवहार की वृद्धि कहेंगे क्या? कि हाँ, उसे व्यवहार की वृद्धि कहने में आता है। घटते हुए राग कषाय भाव को बढ़ते हुआ व्यवहार कहने में आता है। वह सुनिश्चलता ग्रहण किए गए, ये तो अल्प शब्दों में बहुत भाव भरा हुआ है। फिर मुमुक्षु ने कहा ये वृद्धि अर्थात राग घटता है ऐसा कहा जाए। उसने समझ लिया पूरा मामला, तो अपने जो समझ उसको हुई तो उसने पूछा कि जो मैं समझाऊं वो ठीक है क्या साहिब? तो ऐसा करके उसने पूछा कि ये व्यवहार की वृद्धि यानी कि घटता हुआ राग ऐसा कहें क्या? कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे कहने में? तो कहा कि हाँ, राग घटता जाए ये व्यवहार की वृद्धि है ऐसा कहने में आता है, ऐसा ही कहा जाए उस व्यवहार को। मार्ग अभी इसे समझ में भी नहीं है, इसके उद्धार का दूसरा उपाय नहीं है। मार्ग क्या है भाई जी? मार्ग क्या है कि अपने स्वरूप के आलम्बन के अतिरिक्त पूरे 3 काल 3 लोक में कोई अन्य मार्ग नहीं है। ठीक है, तो अब इसे ये समझ में नहीं आता। हम क्या करते हैं, वो फिर कहते हैं, रोज कहते हैं लगभग, कि हम ज्ञानियों की अंतरंग परिणति देख नहीं पाते, उसका वर्णन तो शास्त्रों में मिलेगा। ज्ञानी की अंतरंग परिणति किस प्रकार है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन किस प्रकार है। हम क्या करते हैं कि जो ज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति है और जो कषाय की मंदता के भाव हैं उससे मोक्ष मार्ग मानकर उसको ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, अथवा इससे मोक्ष मार्ग प्रगटेगा ऐसा मानते हैं। ये भूल हो रही है। ये गुरुदेव यहाँ अपने को पॉइंट आउट करते हैं। मार्ग अभी इसे समझ में भी नहीं है, इसके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अरे अनंत काल से ऐसा है, अनंत काल से ये जीव को ये व्यवहार के राग के रस की महिमा के चक्कर में अपने वीतराग स्वरूप की महिमा नहीं आई। अनंत काल से ऐसा है। ये अभी 25, 50, 60 वर्ष बीते उनकी बात नहीं है, अनंत काल से ऐसा है। और मिले तो कुदेव कुगुरु को शास्त्र मिले और उसमें श्रद्धा की विपरीतता की पुष्टि हुई। यानी इसे या तो कुदेव कुगुरु को शास्त्र मिले, उसमें विपरीतता की पुष्टि हुई, और कभी सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले तो मार्ग का जो मर्म है वो समझा नहीं तो उसमें भी विपरीतता की पुष्टि। तो इसने जीव ने अनादिकाल से अनंत काल व्यतीत जो हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व की और भ्रांति की पुष्टि करी है। अब की बार मौका लगा है, अब की बार मौका चूकने जैसा नहीं है, ऐसा कहा। उसके कारण परिभ्रमण करता है। थोड़ा 89 पेज पे इसी चर्चा को और समझते हैं। फिर मुमुक्षु का प्रश्न है, वृद्धि तो पुष्टि को कहते हैं साहब। आ गया 70 पेज करीब होगा मेरे ख्याल, 70 या 71। देखो मैं बताता हूँ आपको। वो टेंट वाला जो था ना, वो तंबू वाला प्रकरण, उसके बाद तंबू वाला आया था ना एक प्रकरण, उसके बाद वृद्धि तो पुष्टि को कहते हैं। पूरे जगत की भाषा ऐसी है। बोलो निर्देश भाई, अंकुर भाई, ऐसा ही है ना? पूरे जगत की भाषा ऐसी है। हमने पिछले 2 वर्ष पहले पेड़ लगाया था, अब वो वृद्धिगत हो गया,
तो वो तो पुष्ट हो गया। ऐसा ही तो कहा जाता है। बच्चा था 2 साल का, अब 5 साल का हो गया, वृद्धि हो गई, पुष्ट हो गया, तो वृद्धि तो पुष्टि है, उसे कहा जाता है। तो देखो उत्तर, पुष्ट क्या होता है? पुष्ट क्या होता है? ये जो व्यवहार रत्नत्रय है ये पुष्टि के लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय इस जीव ने ऐसा निर्णय किया कि व्यवहार रत्नत्रय रूपी विकल्पात्मक वृत्ति है और मेरा शुद्धात्मा ही एक उपादेय है, तब इसको वह आत्मा उपादेय हो करके वह आत्मा प्रतीति में आया। तो ये जिसे पुष्ट होता कहा जा रहा है, ये पुष्टि के योग तो पहले से ही नहीं है। समझना बात को जरा, महाव्रत पालने योग पहले से ही नहीं है। तो अभी तो महाव्रत है ही नहीं, तो पालने योग और नहीं पालने योग की बात ही क्यों करते हो? अरे बेविकल्पात्मक वृत्ति बाधक भाव हैं, दुख रूप भाव हैं, उनकी हेता अभी आती है। अभी जिज्ञासु आत्मार्थी जीव को अपने तत्व निर्णय और मार्ग के निर्णय में ये बात प्रथम ही स्पष्टतया नक्की होती है कि वे सब व्यवहार रत्नत्रय के जो भाव हैं वे पुष्ट करने के योग नहीं हैं, तथापि कमजोरी में आते हैं। आते हुए भाव को जानना प्रयोजनवान है। ते काले जानेला प्रयोजनवान। तो पुष्ट क्या हो? राग की मंदता होती गई, नाम राग मिटता गया। इसलिए शुद्ध व्यवहार विशेष निर्मल होता चला गया। शुद्ध व्यवहार, शुद्धता नहीं, आत्मा के आलम्बन में वर्तने वाली शुद्धता नहीं, व्यवहार शुद्धता। व्यवहार शुद्धता क्या? देखो इसे भी समझ लो। व्यवहार शुद्धता ऐसे समझना कि जो चौथे गुण स्थान में अभी अल्प व्यवहार है, अल्प शुद्धता है व्यवहार की, यानी उसको हम कहेंगे शुद्धता नहीं कहेंगे अभी, वो शुभ भाव अल्प है और अशुभ अधिक है। अब 5वें गुण स्थान में शुभ भाव बढ़ गया। इधर कहीं खाता है ये राग का, उधर मत लेना इसको। तो शुभ भाव 5वें में बढ़ गया तो कौन घट गया? अशुभ घट गया। 5वें में शुभ बढ़ गया तो अशुभ घट गया, तो उसे कहेंगे कि व्यवहार उतना शुद्ध हो गया, उतना व्यवहार शुद्ध हो गया। क्यों? कि वो अशुभ उतना घट गया। 5वें गुण स्थान में भी अशुभ है ना, और शुभ भी है, लेकिन चौथे के मुकाबले 5वें में अशुभ कम है, शुभ अधिक है। और 6वें में बुद्धि पूर्वक का अशुभ नहीं है, थोड़ा जो संज्ञा रूपता से है, लेकिन शुभ अधिक है 6वें गुण स्थान तक, है ना। 6वें गुण स्थान में तो वो शुभ अधिक है, तो उधर व्यवहार की शुद्धता कहलाई। व्यवहार की शुद्धता, मोक्ष मार्ग शुद्ध है, वो तो अपनी परिणति से अलग चल रहा है, वो तो शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से शुद्धता पवित्रता की धारा न्यारी है। ये तो कर्म धारा में अशुभ और शुभ दो ही भाव हैं कि नहीं? तो अशुभ के घटने को और शुभ के बढ़ने को व्यवहार की शुद्धता बढ़ना कहा गया है। तो ये व्यवहार की वृद्धि हो रही है और राग घटता जा रहा है। तो क्या गजब का अर्थ है इसका। देखो अपने चौथा दिन चलता है इसकी व्याख्या में। तीव्र जो राग हो, बढ़ते हुए शुभ राग को बढ़
बढ़ता हुआ व्यवहार का। हाँ, बढ़ते हुए शुभ राग को बढ़ता हुआ व्यवहार कहा। और वहाँ साथ में राग घटता है, मिटता है, मिटता है। वो कैसे मालूम कि चौकड़ी के हिसाब में, कषाय की चौकड़ी का हिसाब लगाओ तो उसमें मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, राग मिट रहा है। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, पांचवें में अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यानावरणी का अभाव हुआ, छठवें में अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्यख्यानावरणी नहीं है, प्रत्यख्यानावरणी भी नहीं है। तो कषाय की चौकड़ी मिट रही है तो उसे कहेंगे राग मिट रहा है और व्यवहार बढ़ रहा है। ये वृद्धि का ये वाला गणित है। देखो नीचे और स्पष्ट किया, तीव्र जो राग हो उसमें से राग मंद हुआ, यानी अशुभ घटा, शुभ बढ़ा। देव गुरु की भक्ति, सास की भक्ति ये करने से अशुभ राग घटता है और व्यवहार नाम शुभ बढ़ता है। उसकी भी परंपरा, ये राग की परंपरा, परंपरा माने अभाव रूपता परंपरा माने अभाव रूपता। एक के बाद एक राग घटने से क्रमशः जब से स्वरूप अनुभव करता है ये स्वयं भगवान आत्मा, तो वह अपने स्वरूप में आरोहण करता हुआ निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति में प्रवर्तन करता हुआ वह उसके परम प्रकर्ष के द्वारा अपने साध्य भाव की प्राप्ति करता है। ये चर्चा आज अपनी आई थी, कल और भी चर्चा इसमें आएगी। फिर 266 कलश भी कल प्रारंभ होगा, उसकी भी चर्चा बहुत अच्छी है, अपन देखेंगे। ज्ञान गोष्ठी में आते हैं 418 नंबर का प्रश्न है। देखो, किसी अपेक्षा से द्रव्य भी परिणामी है या नहीं है, ये प्रश्न आया है ना। प्रश्न कहाँ से आया, पीछे चलते हैं। ये आई थी बात कि आत्मा का ही पर्याय धर्म है। पर्याय रूप परिणमता कौन है कि आत्मा। आत्मा में पर्याय रूप परिणमने का धर्म उसका अपना है। पर्याय रूप परिणमने का भाव स्वभाव आत्मा का अपना है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो अपनी परिणति में जो कुछ भी मलिनता, विकार या दुख की अवस्था है, फिर उसका कर्ता तुम्हें पर को मानना पड़ेगा। तो पर मेरे परिणाम का कर्ता नहीं है। ये चर्चा अपनी आई थी कि पर से अपनी पर्याय में लाभ हानि होना, जिसने माना उसने आत्मा के पर्याय धर्म को वास्तव में जाना ही नहीं। यहाँ से इस प्रश्न का जन्म हुआ कि साहिब आपने कहा कि द्रव्य आत्मा वह अपने परिणाम भाव से परिणमने वाला है और उसका ही पर्याय धर्म है। तो अब हमारा प्रश्न है कि किसी अपेक्षा से द्रव्य भी परिणामी है या नहीं। तो ये किसी अपेक्षा करके क्यों पूछा, सीधे ही पूछ लेते कि द्रव्य को परिणामी कहें कि ना कहें, ऐसा ही पूछ लेते। तो कहा ऐसा इसलिए नहीं पूछा कि इसके पूर्व की चर्चा में द्रव्य और पर्याय की भिन्नता की बात आ चुकी है। देख लो, वो भी याद देख लेते हैं। द्रव्य 416, द्रव्य और पर्याय दो धर्म को पृथक बताने का क्या प्रयोजन है कि दोनों धर्म भिन्न हैं और उन भिन्न धर्मों की भिन्न रूप प्रसिद्धि करने का प्रयोजन है। तो दोनों भिन्न हैं, ये बात तो सामने आ गई, ठीक है। अब पर्याय परिणाम रूप है। परिणाम रूपता से कौन परिणम रहा है कि पर्याय परिणम रही है। वो पर्याय ही पर्याय, कल किसी ने पूछा था, यहाँ आया था, कहाँ आया, कल ही आया था। देखो, ये पर्याय पर्याय से ही है ना। जब पर्याय को सतरूप से स्वतंत्र सत सिद्ध करना हो तो पर्याय पर्याय से ही है। तो इस अपेक्षा से पूछा गया है प्रश्न वो कि किसी अपेक्षा से द्रव्य भी परिणामी है कि नहीं है,
उत्तर देखो, द्रव्य तो अपरिणामी है, द्रव्य तो अपरिणामी है। ये जवाब कैसे आया कि सुनो, द्रव्य और पर्याय दो भिन्न भिन्न धर्म ख्याल में आए कि नहीं आए? द्रव्य वस्तु का कैसा भाव है, कैसा धर्म है, कैसा अंश है वस्तु का कि जो कभी बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है, सदा काल एक सरखा रहता है। ऐसे भाव को द्रव्य भाव या ध्रुव भाव कहते हैं। और काल प्रवाह के सापेक्ष जो प्रति समय वर्तमान अवस्था दशा व्यक्तता है उसे पर्याय कहते हैं। तो वो प्रति समय पलटता भाव है और द्रव्य प्रति समय एक रूप रहता भाव है। जरा प्रति समय दोनों में पकड़ना है, जरा ख्याल करना। पर्याय प्रति समय पलटता भाव है और द्रव्य प्रति समय टिकता भाव है। दोनों प्रति समय है। पर्याय पलटकर नष्ट होकर दूसरी उत्पन्न होती है, द्रव्य वही का वही रहता है हर समय में। तो प्रति समय द्रव्य नहीं पलटने नहीं बदलने रूप भाव है और पर्याय अवस्था व्यक्तता दशा हालत वह प्रति समय पलटता भाव है। ठीक है, तो परिणामी कहें क्या ना कहें द्रव्य को, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि द्रव्य तो अपरिणामी है, वह तो बंध मोक्ष के परिणाम को भी द्रव्य नहीं करता, परंतु पर्याय दृष्टि से कथन करना हो तो पर्याय ध्रुव में से आती है और ध्रुव में ही जाती है, इसलिए पर्याय अपेक्षा से द्रव्य परिणमन करता है। ये कौन सी अपेक्षा आई समझो। पर्याय किसको कहा कि व्यक्त अवस्था कोई वर्तमान, कोई एक समय का वर्तमान भाव विचार में लो, कोई एक समय का वर्तमान भाव विचार में लो। अभी अपन आत्मा के संदर्भ से बात करते हैं। एक समय का वर्तमान भाव विचार में लो तो क्या है कि वहाँ क्या देखा कि एक व्यक्त भाव वहाँ पर प्रकट है। जो व्यक्त भाव प्रकट है वो पर्याय है। वो पर्याय के साथ कुछ और भी है क्या कि हाँ एक ऐसा भाव और भी उस वर्तमान में है जो बदलता नहीं है, पलटता नहीं है, उसे द्रव्य कहते हैं। और उस वर्तमान में रहा व्यक्त भाव जो अगले समय पलट जाता है उसे पर्याय कहते हैं। और अगले समय भी जो न बदले उसे द्रव्य कहते हैं। आ गई बात ख्याल में? तो अब कहते हैं कि पर्याय से परिणमती है। एक बात तो पर्याय में द्रव्य परिणमता है अथवा द्रव्य की ही पर्याय है, ये कथन क्यों? क्योंकि वह पर्याय अन्य द्रव्य की नहीं है। यह बताने के लिए इस बात को पुख्ता तरीके मजबूती से दृढ़ता से नक्की करना कि पर्याय द्रव्य में से आती है और व्यय होकर द्रव्य में जाती है। पक्का करना। पर्याय द्रव्य भिन्न है तो अपन एक दिन चल चुकी बात, कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न आ गई ना। तो अब पर्याय जो उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। तो किसके आश्रय से उत्पन्न हुई थी वो नष्ट होकर उसी में ही समा जाती है। जिसके आश्रय से उत्पन्न हुई थी नष्ट होकर उसमें ही समा जाती है का अर्थ पहले कर चुके हैं कि पर्याय नहीं रहती, सिर्फ वह पर्याय उस द्रव्य में ज्ञान का विषय रहती है।
इसका नाम पर्याय पारिणामिक भाव हो जाती है। ये चर्चा आ चुकी है। इसका ये इस लाइन का अर्थ है, पर्याय ध्रुव में से आती है और ध्रुव में ही जाती है। तो पर्याय द्रव्य की ही है ऐसा क्यों कहना पड़ा, क्यों निर्णय करना पड़ा, क्यों दृढ़ता से इसको स्वीकार करना चाहिए कि पर्याय द्रव्य की ही है? क्योंकि वह पर्याय किसी अन्य द्रव्य से नहीं हुई, अन्य द्रव्य के द्वारा नहीं हुई, अन्य द्रव्य में से नहीं, उसके द्वारा नहीं, उसकी नहीं। इसलिए दृढ़ता से यह निर्णय करना चाहिए कि पर्याय द्रव्य स्वयं द्रव्य की ही है। तो वो वाला पर्याय का पर्यायार्थिक न लो, यानी कि पर्याय अपेक्षा से देखो तो द्रव्य परिणमन करता है। पर्याय अपेक्षा से देखो तो द्रव्य परिणमन करता है, किंतु द्रव्य अपेक्षा से अपरिणामी है। आ गई बात समझ में, आई कि नहीं आई? पर्याय परिणमती है वो उसी द्रव्य की है, इस अपेक्षा से पर्याय की अपेक्षा लेकर द्रव्य परिणामी है। और द्रव्य स्वयं नहीं परिणमता, हर वर्तमान में वह बिना बदला हुआ ध्रुव तरीके रहता है, इसलिए कहाँ परिणमा वो? तो अब उसी द्रव्य को द्रव्य अपेक्षा देखो तो अपरिणामी है। अब वो नक्शा खड़ा करो जो अभी 2, 3, 4, 5 मिनट पहले बात आई थी कि वर्तमान समय को अपने ज्ञान में खड़ा करो। उस वर्तमान में एक वर्तमान व्यक्तता का भाव है और कुछ भी है वहाँ कि वर्तमान व्यक्तता का भाव तो वो वाला भाव है जो अगले समय बदल जाएगा, लेकिन वहाँ एक भाव ऐसा भी है जो न पहले बदला था, न अब बदला है, न अगली व्यक्तता नाम पर्याय के काल में बदलेगा। तो जो नहीं बदलता है उसे द्रव्य कहते हैं, और जो प्रति समय बदलता है उसे पर्याय कहते हैं। तो वो पर्याय किसकी है कि वो अन्य की नहीं है, इसलिए पर्याय द्रव्य की ही है। तो उस अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से द्रव्य परिणामी है। अब वो जो द्रव्य किसी काल बदलता ही नहीं, परिणाम तो भैया बदलने को कहते हैं। व्यक्तता का भाव है ना, तो वो एक समय रहता है और नष्ट हो जाता है। तो वो जो उत्पन्न विनष्टता वाला भाव, वो ध्रुव भाव से विरुद्ध भाव है। तो द्रव्य अपेक्षा से द्रव्य अपरिणामी है और वही द्रव्य पर्याय अपेक्षा से परिणामी। आ गई बात समझ में? अब देखो कितने गंभीर गंभीर भाव हैं कि जो अपने सामने बोल आते हैं अध्यात्म की गहराई को लेकर के कि परिणम गया और मैं तो अपरिणामी यों का त्यों हूँ। आता है निहाल भाई का बोल, उसका अर्थ क्या कि मैं तो अपने को द्रव्य अपेक्षा से द्रव्य स्वरूप ही देखता, अनुभवता और उसी प्रतीति में वर्तता हुआ हूँ। तो मैं कहाँ परिणमा हूँ? परिणाम उपजा और नष्ट हो गया, परिणम गया। तो परिणाम किसी और का था कि नहीं, इसी का था, इसलिए उस अपेक्षा से द्रव्य परिणामी है और द्रव्य अपेक्षा से अपरिणामी है। तो इसको गुरुदेव ने बहुत संक्षिप्त एक फार्मूला अपने को ऐसा बताया कि देखो, द्रव्य दृष्टि से निष्क्रिय है और पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से द्रव्य सक्रिय है। आ गया अगला प्रश्न, द्रव्य और पर्याय को भिन्न भिन्न सिद्ध करने का प्रयोजन क्या है? यद्यपि ऐसा ही प्रश्न एक आ चुका है, फिर और आ गया है। देखो, त्रिकाली द्रव्य और प्रगट पर्याय दोनों भिन्न भिन्न धर्म अस्थि रूप हैं। अभी अपन ने जो नक्शा बनाया था उसी नक्शे में ये वाला जवाब भी शामिल है। अभी नक्शा बनाया था वर्तमान व्यक्तता का भाव
तो वर्तमान व्यक्तता का भाव वो एक समय वर्ती भाव पलट जाता है, और वहाँ एक भाव और भी है जो सदा काल वह का वही रहता है, वो नहीं पलटता। तो एक ही वर्तमान में दो सत है। अभी दो कहेंगे, पहले दो समझ लो। एक ही वर्तमान में दो सत हैं। एक वर्तमान बदलता हुआ सत और एक वर्तमान में त्रिकाली सत। वो वास्तव में एक ही सत का विस्तार है ना, वस्तु रूपता से एक ही सत का विस्तार है। लेकिन वे दोनों, वो एक जो है वो एक समयवर्ती सत है, परिणाम, पर्याय, हालत, दशा, अवस्था। और जो त्रिकाली वस्तु है वो अनादि अनंत त्रिकाली सत है। ठीक है, तो त्रिकाली सत को और एक समय के सत को, दोनों की भिन्न भिन्न सत्ता समझना। सत है ना वे, तो एक त्रिकाली सत्ता और एक समयवर्ती सत्ता, तो दो सत्ता न्यारी न्यारी है, एक सत्ता का विस्तार, ये भूलना नहीं। लेकिन वे दोनों धर्म भिन्न भिन्न अस्थि रूप हैं, तो उन दोनों धर्मों का परस्पर भिन्न अस्तित्व सिद्ध करना ही प्रयोजन है। यदि वर्तमान सत को त्रिकाली सत से जुदा ना मानोगे, अब थोड़ा विचार कर लो। ऐसे आपको तो मन में आती है तो कहने लगते हो एक ही सत है, कभी दो सत है, कभी तीन सत है। तो मन मर्जी नहीं है सबकी, यहाँ पर अपेक्षा है, निरूपण में क्या बात सिद्ध करनी है उसके ऊपर बात चलती है। तो यदि दो धर्मों को, ये दो सत हुए ना, एक वर्तमान सत, एक त्रैकालिक सत, यदि दोनों को एक मान लो तो क्या गड़बड़ हो जाएगी कि वो जो पर्याय रूप वर्तमान सत है ना, जो प्रकट है, व्यक्त है, उसको ही यदि त्रिकाली सत मानोगे तो वो एक समय वर्ती सत के अभाव होते त्रिकाली का भी अभाव ठहरेगा, हैं? तो यही तो मिथ्यात्व है, यही तो मिथ्यात्व है। अपने त्रिकाली सत को त्रिकाली मानता नहीं है। इसी को ये जैन होकर बौद्धपना है, जैन होकर बौद्धपना, नाम जैन और मान्यता बौद्ध। बौद्ध की क्या क्या है, अपने कोई नाम से मतलब नहीं। जो वस्तु को अनित्य मानता है, मात्र अनित्य माने, सो वह बौद्ध है। जो एकमात्र नित्य माने सो वेदांती। देखो, यदि वे दो धर्म अलग अलग स्वीकार न करो तो क्या गड़बड़ होगी कि एक समयवर्ती परिणाम के विनष्ट होते त्रिकाली सत्ता का भी तुम्हें विनाश मानना पड़ेगा। और यदि, और दूसरे इधर से चलो, यदि त्रिकाली सत्ता ही मानी जाए और वर्तमान सत न माना जाए तो अभी जो दुख रूप व्यक्तता है, ये दुख मिट करके सुख आएगा कैसे? लॉजिक से समझना बात। 420 नंबर का प्रश्न है। ज्ञान गुण में जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उतने अविभाग प्रतिच्छेद सभी गुणों में हैं क्या? ये चर्चा अपनी हो चुकी है, फिर भी संक्षेप में बताते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, है ना? जैसे उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे सोने में वर्ण गुण है, वर्ण गुण है ना, सोना अपने को दिखाई दे रहा इसलिए है, तो पुद्गल, तो उसमें वर्ण गुण है। तो वर्ण गुण में 5 प्रकार के परिणाम कहे गए हैं। सफ़ेद, नीला, पीला, लाल और काला। ठीक है, अब उनकी व्यक्तता होती है, उनकी व्यक्तता होती है। तो वर्ण गुण के जिस भाव की व्यक्तता पर्याय में, यानी गुणों के भाव की व्यक्तता जो पर्याय में होती है, उसका नाप
अविभाग प्रतिच्छेद नामक इकाई से किया जाता है। जैसे सोने में पीलापन है? अब वो सोने में तो अपने हाथ में मान लो कोई गहना है, तो अब गहना मान ले कंगन है, अब वो कंगन में सोना 100% तो नहीं है ना, 95 हो, 92 हो, 90 हो और शेष तांबा या चांदी हो, अपन ऐसे विचारते हैं। तो उसका जो पीलापन प्रकट है, अब वो एक ही पुद्गल मानना, उसे परमाणु मत समझना है, यहाँ पर उदाहरण है ना। तो उसमें जो पीलेपन की प्रकटता है उसके अंश, फिर वही कंगन गला करके उसमें 20% चांदी डाल दी। अब जो कंगन वैसे का वैसा फिर बनाया, अब उसके पीलेपन की प्रकटता का अंश घट गया ना, पीलेपन की प्रकटता का अंश घट गया कि नहीं घट गया? घट गया। तो वो जो वर्ण गुण के अपन एक पीला ही भाव लेते हैं, वर्ण गुण का जो पीला भाव है उसकी जो प्रकटता का अंश पहले अधिकता अब कम है, तो उसमें जो अधिकता से कमी आना अथवा कमी से अधिकता होना, इस गुणों के अंश को नापने की कोई इकाई है क्या? कि हाँ, उस इकाई का नाम है अविभाग प्रतिच्छेद। अब इसका नाम अविभाग प्रतिच्छेद क्यों रखा गया? कि जिस गुण की व्यक्तता के उस छोटे से छोटा ऐसा अंश कि जिसका अब विभाग नहीं हो सकता, ऐसा अविभाग। ये अविभाग कहाँ से आया? कि उस गुण के जो प्रकटता है उसमें प्रतिच्छेद करने से, प्रतिच्छेद माने उसमें उसके छोटे में छोटा अंश देखने से, ऐसा अंश जिसका अब विभाग नहीं हो सकता, उसका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। अब देखो गुरुदेव का जवाब। पहले पूछा क्या गया है? ज्ञान गुण में जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उतने अविभाग प्रतिच्छेद सभी गुणों में हैं क्या? यानी अब बात समझ में आई, अपन ने अविभाग प्रतिच्छेद समझा। निर्देश भाई अंकुर समझी ना बात, अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहा? तो गुणों में उसकी प्रकटता के, ज्ञान गुण में प्रकटता के जितने अंश हैं उतने ही अंश क्या सभी गुणों में हैं? प्रश्न समझना दोबारा से, प्रश्न को अपन ऐसे लेते हैं। मान लो ज्ञान गुण में x अविभाग प्रतिच्छेद है, या समझ लो 1 करोड़ अविभाग प्रतिच्छेद। समझने के लिए मान लो ज्ञान गुण में 1 करोड़ अविभाग प्रतिच्छेद है, तो क्या दर्शन गुण में भी 1 करोड़ ही अविभाग प्रतिच्छेद है? ऐसा पूछा गया है। प्रश्न क्या है? ज्ञान गुण में जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं क्या उतने अविभाग प्रतिच्छेद सभी गुणों में हैं? ऐसा प्रश्न है ना। अपन ज्ञान में मान लो 1 करोड़ अविभाग प्रतिच्छेद हैं, तो दर्शन में, सुख में, चारित्र में, वीर में, प्रभुता में, स्वच्छता में, विभुता में, प्रकाशत्व में, सब में ही क्या उतने ही अविभाग प्रतिच्छेद हैं? ये पूछा है। तो उत्तर है हाँ, जितने अविभाग प्रतिच्छेद एक ज्ञान गुण में हैं उतने ही श्रद्धा, चारित्र, वीर्य आदि सभी गुणों में हैं। अब गुरुदेव कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? कि जिसका भाग करने पर दूसरा भाग न हो सके, ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद एक गुण में अनंत हैं। इसमें ही स्पष्ट है कि वे गुणों के भावों के ही अंश हैं। क्यों? गुण में क्या रहता है? गुण में क्या रहता है? उसका भाव। वर्ण गुण में क्या है? उसका भाव। वर्ण गुण में सुगंध दुर्गंध नहीं है। वर्ण गुण में पीला, लाल, काला जो भी अपन ने अभी देखे उस प्रकार के भाव हैं। वर्णादि वर्ण रूप भाव है। स्पर्श में ठंडा, चिकना, भारी, इस प्रकार के भाव हैं। तो गुण में क्या रहता है? उसके भाव। तो एक गुण में जितने अविभाग प्रतिच्छेद नामक अंश हैं
उतने ही अन्य गुण में भी हैं। तो अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहा? जिसका दूसरा भाग न हो सके, ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद एक गुण में अनंत है। अब सेमीकोलन आ गया, अर्धविराम आ गया, आगे बढ़ते हैं। यह अनंत अविभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान होने पर, पूर्ण प्रकट होने पर भी ज्ञान गुण में से घटते नहीं, ऐसा ही स्वभाव है। ज्ञान गुण में अनंत, अब अविभाग प्रतिच्छेद शब्द है ना, इसको अपन मान लो डिग्री, समझने के लिए डिग्री। तो ज्ञान गुण में जितने डिग्री उसके भाव हैं, अनंत डिग्री इसके भाव हैं, वो उसकी केवल ज्ञान रूप जो व्यक्तता में वो अनंत भाव रूपता की प्रकटता होने पर भी ज्ञान गुण की जो अनंत रूपता है भावों की, अनंत डिग्री, वो घटती नहीं है। ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव। ये भी ऐसे जैसे दूसरे अनंत गुण हैं, ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद में एक गुण ही मानना पड़ेगा। गुण नहीं, गुणों के भाव के अंश। एक गुण का दूसरे गुण में रूप रहता है ना, नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद गुणों के भाव के अंश हैं। गुणों में भाव हैं तो कितने हैं? अब अपन ने तो 1 करोड़ तो समझने के लिए बोले थे, अनंते हैं, अनंते। तो अनंते अंश हैं, वे अनंते अंश अन्य गुण में भी अनंते अंश। तो अन्य गुण में वो रूप नहीं लेना, प्रत्येक गुण अपने भाव से भरा हुआ है। ज्ञान गुण किस भाव से भरा हुआ है? ज्ञान भाव से। तो ज्ञान गुण ज्ञान भाव से भरा है। कितना भरा है कि अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूपी अनंत अंशों को धारण करके रहा हुआ है। वो उसके नापने की इकाई है, गुण नहीं। गुण तो वे ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, प्रकाश आदि वो लो। ये तो उसकी उन गुणों में रहे भाव की इकाई है, इकाई है। ऐसे जैसे अपने हाथ में गहना है, अपन ने वहाँ से लिया, 92% सोना, 85% सोना, 70% सोना, 99% सोना। ये क्या है कि उसमें स्वर्णत्व का अंश कितना? गहना तो गहना ही है, कंगन तो कंगन ही है। उस कंगन में स्वर्णत्व कितना? कि स्वर्णत्व 85, 89, 90, 92, ये तो अपनी लौकिक की बात है। यहाँ तो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूपी अंश एक गुण में है। देखो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सूक्ष्म बात है। यानी यहाँ गुरुदेव को सिर्फ इतना बात कहना है, वो समझना, उसको पकड़ना कि ज्ञान में ऐसे अनंत अपार अपने स्वभाव के भाव भरे हुए हैं कि केवल ज्ञान रूपी अनंत भावों, अनंत अंशों की प्रकटता रूप जो केवल ज्ञान भाव प्रगटा, तो भी इस ज्ञान गुण की अपार महिमा रूप अनंत अंशों में कोई अंश कम पड़ गया है, ऐसा नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य गुण कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए उन गुणों के अविभाग प्रतिच्छेद कुछ कम होते होंगे, ऐसा नहीं है। यानी सभी गुणों में उनके भाव, उन गुणों के भाव अनंत और अपार रहे हुए हैं। मूल बात यहाँ पर इतनी है, शेष चर्चा आगे।